वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखा प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 2.5 तक हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b, c के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये कैसे फाइंड आउट करना है। Also we see various types of methods for solving quadratic equation like factorization method, completing square method and formula method. Also we see nature of roots and how to construct quadratic equation। ये सारा अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेके 2.5 तक देखा। अब हमें इन सब का एप्लीकेशन प्रैक्टिस सेट 2.6 में देखना है। मीन्स वी हैव टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब हमें वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। मीन्स वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप अलग अलग मेथड से वो गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है इन वर्ड प्रॉब्लम्स। मीन्स वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि गिवन क्वेश्चन हमारी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसे हमें समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या है एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence मीन्स प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 years बाद का एज, इन दोनों का प्रोडक्ट 84 है, तो हमें उसका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। सो लेट प्रेजेंट एज इज x years, प्रगति's प्रेजेंट एज इज x years। नाउ हर एज 2 years ago, 2 साल पहले प्रगति का एज क्या होगा, x-2। हमने ऐसा एज्यूम करना है कि प्रगति का आज का एज x ईयर है। अब 2 साल पहले उसका एज क्या होगा, x-2 years एंड हर एज 3 years hence, 3 साल बाद उसका एज क्या होगा, x+3। सो वी कंस्ट्रक्ट quadratic equation from given condition. From first condition, x-2 into x+3 equals to 84। प्रगति का 2 साल पहले और 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट है 84 years। ओके, तो 2 साल पहले उसका एज था x-2 year, 3 साल बाद उसका एज है x+3 years। Therefore we can write x-2 into x+3 equals to 84। Now x square plus x-6 equals to 84 means we have to multiply these two bracket, x into x square, x into +3 plus 3x, -2 into x minus 2x minus 3 minus 2 into +3 minus 6. So we can write x square plus x minus 6 equals to 84। Now in next step we transfer this 84 into left side, so we get x square plus x minus 90 equals to 0। So we have to find factors of 90 such that their algebraic sum is +1 and the factors are +10 into -9, 10 into -9 minus 90 and 10 minus 9 equals to +1। So we can write x square plus 10x minus 9x minus 90 equals to 0। Now in next step if we take x common, then
x plus 10 in first bracket. If we take minus 9 from second two terms, then we can write x plus 10, minus 9 into x minus 9x minus 9 into plus 10 minus 90. Now in next step we can write x plus 10 again common from these two bracket, and x and minus 9 in remaining bracket equals to 0. Now product of these two term equals to 0, so we can write x plus 10 equals to 0 or x minus 9 equals to 0. Now x equals to minus 10 or x equals to 9. Therefore we know that age is not negative. एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. x इक्वल्स टू 9 ये हमें कंसिडर करना है. सो x इक्वल्स टू 9, सो वी कैन राइट प्रगति's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 9 ईयर्स. प्रगति का आज का ईयर कितना, एज कितना है, 9 ईयर्स. नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. Let x and x plus 2 be two even consecutive natural numbers. What is given question? The sum of square of two consecutive even natural number. अब even natural number में डिफरेंस कितना होता है, 2 का. ओके, तो दो कंजिकेटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम 244 है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है. हमने कंजिकेटिव नेचुरल नंबर्स लेना है. एक लिया x, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2, दोनों का डिफरेंस 2 का. नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिकेटिव इवन नेचुरल नंबर, the sum of square of two consecutive natural number means x square plus x plus 2 whole square is equals to 244. Now in next step we can write x square. This is the form of a plus b whole square, means we can write x square plus 4x plus 4 equals to 244. Now x square plus x square, 2x square plus 4x plus 4 minus 244 equals to 0. So 2x square plus 4x minus 240 equals to 0. Therefore, dividing this equation by 2, अगर हमने 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा x square plus 2x minus 120 is equals to 0. ओके, अब हमें ये minus 120 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट होगा minus 120 और वही दो फैक्टर्स की अल्जेब्रिक सम होगी 2x. सो minus 20 120 के दो फैक्टर्स, एंड द फैक्टर्स आर 12 into minus 10, 12 into minus 10 minus 120, and 12 minus 2 is 2. So we can write x square plus 12x minus 10x minus 120 equals to 0. Therefore from first two terms if we take x common, then remaining in bracket x plus 12. From second two terms, if we take minus 10 common, remaining x plus 12 equals to 0. देखो, minus 10 into x minus 10x minus 10 into plus 12 minus 120 equals to 0. अब फिर से x plus 12 ये दो ब्रैकेट है, इनमें से कॉमन लेना है. रिमेनिंग x minus 10 in second bracket equals to 0. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से एक टर्म 100% 0 होगी. सो वी कैन राइट x plus 12 equals to 0 और x minus 10 equals to 0. x equals to minus 12 और x equals to minus 10. x equals to minus 12 हो सकता है, x equals to 10 हो सकता है. बट नेचुरल नंबर, वी नो दैट नेचुरल नंबर इज नॉट नेगेटिव. minus 12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. माइनस 12 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर. सो x इक्वल्स टू 10, 10 ये फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा. इफ x इक्वल्स टू 10 इज नेचुरल नंबर, देन प्रीसीडिंग नेचुरल नंबर x प्लस 2, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12. सो द नंबर्स आर two even consecutive natural numbers are 10 and 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लो चार्ट दिया है वो हमें कंप्लीट करना है. क्वेश्चन इज, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर
Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart table. So, the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. 150 orange trees है garden में. The number of trees in each row is 5 more than that each column. Find the number of trees in each row and each column. So first number of trees in each column is x. इसे हमें complete करना है. Next, now number of trees in rows. Find frame quadratic equation, total number of trees in column, number of trees in rows. तो ये हमें complete करना है. तो देखो कैसे करेंगे अपन. Number of trees in a column is x. Number of trees in row is x plus 5. Number of trees in a column is x. कॉलम में अगर x trees है तो rows में क्या होगा, x plus 5. Now next, so we can write x into x plus 5 equals to 150. Number of rows into number of column, दोनों का multiplication 150 होगा. So इसे एक quadratic equation form होगा. x into x square, x into x x square, x into 5x minus 150 equals to 0. Now total number of trees x into x plus 5. ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x into x plus 5. नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होगा. सो x into x plus 5 equals to 150. x square plus 5x minus 150 equals to 0. Now in next step, x plus 15 into x minus 10 equals to 0. 150 के फैक्टर्स, दोनों का प्रोडक्ट 150 होगा माइनस 150. इनमें से दोनों की एडिशन 5 होगी. तो 15 into minus 10 minus 150. 15 minus 10 is plus 5. And the numbers are x equals to minus 15, x equals to 10. ट्रीज निगेटिव नहीं हो सकते. सो x equals to 10. Therefore, number of trees in column 10 and number of trees in rows 15. Next question. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1 by 6. Find their present age. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1 by 6. Find their present ages. So, let present age of Kishore be x years and present age of Vivek equals to x plus 5 years. Therefore, we can write from given condition the sum of reciprocal of their ages, दोनों के ages की reciprocal 1 by x plus 1 by x plus 5 equals to 1 by 6. Therefore, by cross multiplication, x plus 5 into 1 x plus 5 plus x upon x in bracket x plus 5 equals to 1 by 6. By adding x plus x to x plus 5 upon x square plus 5x equals to 1 by 6. Now we can write by cross multiplication 6 in bracket 2x plus 5 equals to 1 in bracket x square plus 5x. Therefore 6 in bracket 2x plus 5 equals to 1 in bracket x square plus 5x. So 12x plus 30, 6 into 2, 6 into 5. We get x square plus 5x minus 12x minus 30 equals to 0. X square minus 7x minus 30 के factors 10 minus 10 into 3. So x minus 10 and we can write x minus 10 in first bracket x plus 3 equals to 0. So x minus 10 equals to 0, x plus 3 equals to 0. We know that
x minus 10 equals to 0 means x equals to 10, x equals